Hi everyone, and today I'm going to solve question number 5 from exercise 11.1 जिसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं ट्रायंगल की साइड के whose vertices are 3 5 -4 -1 1 2 and -5 and -2। तो यहाँ हमारे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं साइड के। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, सो लेट्स राइट these vertices as vertices of the triangle are, फर्स्ट वाले को a मान लेते हैं 3 5 and -4, सेकेंड वाले को b मानेंगे, लेट करेंगे, एंड थर्ड वाले को c। ठीक है, -2 -2 है। तो अगर हमें सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे सबसे पहले ऑफ द साइड ए बी की फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो होते क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो होता क्या हमारे x2 - x1, यही होता ना, y2 - y1 एंड z2 - z1, यही होगा। ठीक है, तो ए बी के फाइंड हो जाएंगे, तो यानी कि x2 - x1 क्या होगा, -1 -3 क्या हो जाएगा हमारा, -1 -3, सॉरी कॉमा नहीं लगाना, -1 एंड -3। दूसरा क्या होगा हमारा, y2 ये है, y1 ये है, तो 1 -5, 1 - एंड थर्ड क्या होगा हमारा, -2 एंड -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन रेशियो हो जाएंगे इसके हमारे -4 एंड 6। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गए। डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ए बी आर, तो डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो होता क्या है इसका फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का, ए अपॉन में क्या होता है, ए अपॉन में अंडर रूट a² + b² + c²। ए क्या है बेसिकली, ये जो फर्स्ट वाला ए है, फिर बी है और ये सी है। ठीक है, इसको आपको लेट करना है ये। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज हमारे ए बी सी होता है। तो ए क्या है हमारा -4 एंड स्क्वायर रूट निकालेंगे इनके स्क्वायर का सम। सो कैसे निकालेंगे, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -4 अपॉन में अंडर रूट 16 + 16 + 36 ऐड करेंगे, तो ये आएगा हमारा -4 अपॉन में अंडर रूट 68। तो 68 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा, तो इसमें से 2 का निकल जाएगा और बचेगा अंदर 17। 2 से कट जाएगा ये, -2 आ जाएगा हमारा -2 अपॉन में अंडर रूट 17। एल आ गया हमारा। ऐसे ही हम एम निकालेंगे और ऐसे ही हम एन निकालेंगे। तो एन क्या होगा, एम डायरेक्शन को साइंस को डिनोट करते हैं एल एम एन से। ठीक है, तो एम निकालेंगे। एम के लिए हमारा फॉर्मूला होगा बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c²। तो b क्या है, b होता है डायरेक्शन रेशियो में सेकंड वाला b। सो ये मानेंगे -4 अपॉन में
अगेन वही तरीके से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा -4 अपॉन में सेम ही आएगा, मतलब -√68, यानी कि हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो सेम ही आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में √17। n निकालेंगे, सिमिलरली n निकालेंगे, c अपॉन में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और c कितना है हमारा 6, नीचे क्या आएगा हमारा 68 आएगा, जैसे कि हमने ऊपर करा हुआ है, तो यानी कि जैसे 68 आ जाएगा तो यानी कि आ जाएगा हमारा 2√17, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में √17। यानी कि हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज़ है, डायरेक्शन रेशियोज़ of side of the side ABR क्या क्या है, -2 अपॉन में √17, -2 अपॉन में √17, 3 अपॉन में √17। So that's how you can find this. This is how you can find it, guys. Hope you like it. And अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC साइड, रेशियोज ऑफ BC साइड, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, अगेन x3 माइनस x2 है ना, ऐसे तो निकालेंगे, तो एंड y3 माइनस y2 एंड z3 माइनस z2। तो x3 क्या है हमारा, तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, नीचे जो काम आ जाएंगे बाद में। कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे इसमें, देख मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आपको लिखना नहीं है वैसे। कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, -1, 1 एंड 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, BC के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -2, -5 एंड -2, ठीक है। तो इसमें हमारा x3 क्या है, -5, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड y3 क्या है हमारा, -5, और ये हो जाएगा -1, एंड z3 क्या है हमारा, -2 एंड -2 अगेन आ जाएगा। तो अगर हम फाइंड करेंगे इसके, तो ये हो जाएगा हमारे डायरेक्शन, जो रेशियो होते हैं हमारे A B C, ये क्या आ जाएंगे हमारे, -4, -6, -4, यानी कि ABC निकल गया। अब निकालेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे हम, रेशियो निकल गया, कोसाइन निकालेंगे। तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस, L होता है हमारा A अपॉन में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A क्या है हमारा, A है हमारा -4, एंड इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, सॉरी -6 का स्क्वायर, B हमारा 6 है इसमें, माइनस का 6, और -4 का स्क्वायर, तो यानी कि सेम ही आ रहा है वैसे ऊपर की जैसे ही। तो -4 अपॉन में 68 आ जाएगा, और डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा -4 अपॉन में 2√17, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा -2 अपॉन में √17। ऐसे ही m निकालेंगे, m के लिए फॉर्मूला होगा b अपॉन में √A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो b क्या है हमारा, -6 अपॉन में, सेम हो जाएगा, ये क्या है, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर,
ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में √68 -6 अपॉन में 2√17, काटने पर आ जाएगा हमारा -3 अपॉन में √17। ऐसे ही हम सिमिलरली n निकाल देंगे, से हो जाएगा हमारा -c क्या है हमारा, c है हमारा c अपॉन में √a² + b² + c² होगा। तो c क्या है हमारा -4, तो अंडर रूट में आ जाएगा अगेन -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 मार्क्स का आता है। सो -4 अपॉन में 16 36, अगेन वही सेम आ जाएगा, मैंने बिना फालतू का लिख दिया। तो ये हो जाएगा 68, काटने पर आ जाएगा -2 अपॉन में √70। ठीक है, तो हम कह सकते हैं therefore the direction cosine of BC side are क्या होगी -2 अपॉन में √17 -3 अपॉन में √17 एंड -2 अपॉन में √17। गॉट इट? लेट्स मूव टू द साइड AC। CA की डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA साइड के लिए निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या है CA के? तो CA के कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी से बताओ। तो C के कोऑर्डिनेट है हमारे -5 एंड -2 एंड A के कोऑर्डिनेट है हमारे 3 5 एंड -4। तो सबसे पहले रेशियोज फाइंड करेंगे। तो रेशियोज क्या होंगे अगेन x2 - x1, यानी कि 3 माइनस प्लस, दूसरा क्या होगा हमारा 5 माइनस प्लस एंड -4 माइनस प्लस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 10 एंड -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें निकालना हो डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि ये क्या हमारे ये निकल गया हमारे A B एंड C निकल गया। डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं A B C से। एंड तो द डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे साइड CA के? CA के क्या होंगे? सबसे पहले निकालेंगे L होता है हमारा A अपॉन में √A² + B² + C²। A क्या है हमारा 8 अपॉन में √8 क्या है हमारा A क्या है हमारा 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में √64 + 100 + 4। ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में √168। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 अपॉन में 2√42, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 अपॉन में √42। ठीक है, ऐसे ही हम m निकालेंगे। m क्या होगा हमारा b अपॉन में √A² + B² + C²। b कितना है हमारा? b है हमारा 10 अपॉन में सेम तरीके से आ जाएगा 8² + 10² + -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में √68 168 हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में
242 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5/√40 का 2। ठीक है, सो अब ऐसे ही हम n निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √a² + b² + c²। ये हो जाएगा हमारा c कितना है, c है हमारा -2, तो हो जाएगा हमारा a² कितना है हमारा, a² होगा हमारा अगेन सेम तरीके सेम ही लिख देना आपको, लेकिन आपको दिखाना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा -2/में √168, तो -2/में 2/42 काटने पर आ जाएगा हमारा -1/में √40 का 2। So that's how you can find the direction cosines of CA side as well. So हम लिखेंगे therefore the direction cosines of the sides of the triangles are -2, पहला क्या था हमारा, पहले में -2/17, फिर -2/17 एंड 3/√17। फिर BC साइड के लिए क्या था हमारा, -2/√17, अगेन -3/√17 एंड -2/√17। एंड जो थर्ड साइड है उसके लिए क्या है हमारा, CA के लिए अभी हमने निकाला है, क्या क्या निकाला है, 4/में √42, 5/में √42 एंड -2/में √40 का 2। So this is how you can find the direction cosines of the side of the triangle. The answer is quite long. So I hope you enjoyed this exercise. ये exercise कहीं ख़त्म होती है, and see in the next video for the exercise 11.2. Subscribe for more video. Till then.